अ वेरी गुड इवनिंग। गोविंदा शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की टॉपिक जो मैं चाहता हूँ आपके सामने रखने का, उस टॉपिक का नाम है कि आफ्टर एमबीए क्या क्या करियर है जिसमें कोई भी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स एक बेहतर फ्यूचर बना सकता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आप जब एमबीए सीख करके नौकरी के लिए तलाश करते हैं, खासकर कैंपस इंटरव्यू के दरमियान। आपको ये देखना है कि पर्टिकुलरली आपका जो स्पेशलाइज्ड है। अगर आपने एचआर लिया है तो ठीक है, आपने थेरेटिकली तो आपने सारी चीज़ें सीख चुके हैं। बट थेरेटिकल के साथ साथ क्या हार्वर्ड बिजनेस स्टडी के बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग केस स्टडी बताई जाती है। आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज द थिंग इज दैट कि इट डजेंट मीन कि यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, राइट, उसके कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रैक्टिकलिटी आप मार्केट में, ट्रेंड में, करंट अफेयर्स में ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि आज पिछले 1 डेढ़ साल की गतिविधियाँ क्या क्या हुई है। उस पर फोकस करना है कि एक्चुअल पेरोल होता कैसे, जस्ट फॉर एच आर एक्चुअल रिक्रूटमेंट होता कैसे है, एक्चुअल कंसल्टेंसी से बातें कैसे की जाती है, टाइप कैसे की जाती है, एक्चुअल मार्केट का इंडस्ट्री वाइज ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या सैलरी एक्सपेक्टेड सैलरी ग्रोथ चल रही है, क्या हाइक चल रहा है, क्या इंडस्ट्री में क्या पे स्किल्स पे कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जा रहा है। तो ये सब एच को बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, जिससे कि जब वो एज एच आर कंसल्टेंट या एज एच आर रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट जब वो हायर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होगी, राइट। इन सारे नॉलेज के कारण या इन सारी इंफॉर्मेशन के कारण उसे बहुत इजी जाएगा, बहुत ही सहूलियत मिलेगी, उसकी प्रोफेशनल करियर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज उसे मिलेगा, क्योंकि एडवांस में ही वो सारी चीज़ों को जान चुकी है। दैट इज़ वन वे फॉर द एच आर, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट द मार्केटिंग गाइज। मार्केटिंग इज वन ऑफ द कोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर फील्ड, राइट। आप कह सकते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइवर्सिफाइड इसका एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रीम है, एक स्पेशलाइज्ड है। ज़्यादातर लोग मार्केटिंग में एमबीए करते हैं, लेकिन एक ट्रेंड ऐसा है कि मार्केटिंग और सेल्स बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट थॉट्स। मार्केटिंग की बात करें तो ये कस्टमर इंसाइट्स हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई, राइट, पैकेजिंग से रिलेटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एंड प्रोडक्ट्स के इर्द गिर्द जो भी प्रोडक्ट मैनेजर्स की पोस्ट हो या एडवर्टाइजिंग मैनेजर की पोस्ट हो या इसके अलावा ब्रांडिंग मैनेजर की जो पोस्ट हो, तो ये सारे जो कोर प्रोफाइल होती है वो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट या मार्केटिंग मैनेजर्स करते हैं। बट इसके साथ ही साथ सेल्स गाइज इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ कोर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेल्स का मतलब है कि आपको पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को बेचना है, तो आपको बेचना आना चाहिए। और अगर बेचना नहीं आ रहा है तो बेचना की स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए, राइट। नॉर्मली अगर किसी ने बिफोर एमबीए किसी का अपना पर्टिकुलर फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है, तो वो जब सेल्स के लिए अप्रोच करेगा तो उसे काफ़ी इजी होगा, बिकॉज ऑलरेडी उसने एक्सपीरियंस ले चुका है, उसे पता है मार्केट में ट्रेंड क्या है, और इनडायरेक्टली उसने प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले लिया, और एमबीए इन से मार्केटिंग के साथ साथ उसने सेल्स के बारे में पढ़ भी चुका है। पर्टिकुलरली आपके पास थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ये दोनों नॉलेज आ जाती है, तो आपके लिए सेल्स काफ़ी ईजी जाती है। और फिर आगे चल के इन सारे नॉलेज से आप स्ट्रैटेजीज में आगे बड़े बड़े हायर डेजिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मार्केटिंग के लोगों के लिए स्कोप बहुत ही फास्ट में मिल सकता है, एंड बिकॉज वही अपने टारगेट को इजीली अचीव करके सीईओज या मार्केटिंग हेड या बड़े बड़े लेवल पे वो जा सकते हैं इनडायरेक्टली। अपॉर्चुनिटी इज अनलिमिटेड। इट्स टोटली डिपेंड ऑन देम हाउ they enhance their career in the better and highly productive manner. So that is for the marketing. Now, as we talked about the HR marketing, now we'll go with the most important also part, that is a finance, right? So guys, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कैलकुलेशंस के लिए पैशनेट होते हैं, राइट, या आप कह सकते हैं उनके कैलकुलेशन की ज़बान पे होते हैं, उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है, अकाउंट्स के बेहतर वे में वो जानदार होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये पर्टिकुलरली फिनांस के नॉलेज को ज़्यादा पसंद करते हैं या फिनांस के पैशन को पसंद करते हैं। इनडायरेक्टली वे अपने करियर बना करके फिनांस में जब वो जाते हैं तो एक इसी तरह के स्पेशलिस्ट जॉब को हैंडल करते हैं। तो यही सारी जो चीज़ें जो उनका अपना पैशन है अकाउंट्स के, इसी रिलेटेड उनको काम करना होता है। दे कैन वर्क लाइक एज अकाउंट मैनेजर, फिनांस मैनेजर, दे कैन ऑल्सो वर्क लाइक एज फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट,
राइट, अलग अलग कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, और फिर दे ऑल्सो कैन वर्क फॉर द बैंकिंग फिनांसेस कंपनियाँ, राइट, दे ऑल्सो कैन वर्क विद द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन NBFC, राइट, उसके साथ साथ इक्विटी के लिए काम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के लिए काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज पोस्ट हैं। सो दिस आर द करियर जो बहुत ही ज़्यादा अग्रसर है। ये है कि बस आप अपने जो भी MBA के दौरान पढ़ाई कर रहे हैं उसे प्रैक्टिकलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए सारी स्ट्रैटेजी बताएं, और इंटर्नशिप के दरमियान ये आपके पास एक अच्छा मौका होता है कि आपने जो कुछ भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करें, और उसकी जो लर्निंग है उसको रिपोर्ट के थ्रू अपने क्योंकि आपको शायद पता होगा कि इंटर्नशिप के मार्क्स आपके एकेडमिक में काउंट होते हैं। सो जब आप उसका इंटर्नशिप का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उस वक्त आप अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, और अपने करियर में काफ़ी ऊंचाइयों पर जाइए। और राइट, रिसर्च ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस हमेशा रही है। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आपको बेहतर नॉलेज मिल सकता है, बेहतर इंसाइट मिल सकते हैं, बेहतर फिनांस के बारे में नॉलेज मिल सकती है, अलग अलग ब्रांडिंग के बारे में आप लिंक्डइन के थ्रू जान सकते हैं। सो गाइज, ये सारी चीज़ें कीजिए जिससे आपका करियर काफ़ी फास्टेस्ट में ग्रोथ हो, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। राइट, एंड देन योर एनुअल इंक्रीमेंट कैन बी द हाईली। तो मतलब एक अच्छा खासा आप अपने आप को compete फील कर पाएंगे इस ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल एनवायरनमेंट में। So thank you so much, guys, for your wonderful time. It was lovely conversation with you all. Thanks a lot. Yeah.